14 दृष्टांत के अंतर्गत दृष्टांत नंबर 100 काई का दृष्टांत। काई उसको बोलते हैं जहाँ पर पानी गिरता हो उसके ऊपर हरियाली आ जाती है, काई उसे कहते हैं। अप्रोक्ष ज्ञान तो अनुसरणशील को ही मिलता है। ज्ञान की 4 अवस्थाएं भगवान ने बताई हैं: शब्द ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान। ये दूसरी पायरी है, अप्रोक्ष ज्ञान। इस दृष्टांत द्वारा यह ज्ञान देना है कि ईश्वर अप्रोक्ष ज्ञान तो अनुसरणशील को ही प्रदान करते हैं, जो सन्निधान में रहकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर करके शाब्द ज्ञान को पूर्ण करता है। भगवान श्री चक्रधर जी ने बताया, अनुश्रवणी सन्निधान करी या परियोग्या हो इत्यासि परमेश्वर सत्या ज्ञान दान करी थी। अर्थात अनुसरण लेकर जो साधक सन्निधान में रहकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर अवतार उसकी योग्यता को बढ़ाकर उसे अप्रोक्ष ज्ञान प्रदान करते हैं। कहते हैं भगवान श्री चक्रधर जी का निवास पिंपलेश्वर में था। भगवान आसन पर विराजमान थे। सारंग पंडित ने भगवान से पूछा, भगवान आप हमेशा अनुसरण लेने को कहते हैं, तो अनुसरण लेने से क्या लाभ होता है? कृपा करके निरूपण कीजिए। भगवान ने बताया कि ईश्वर अवतार किसी एक जीव के प्रति प्रामिश्रित वैखरी वाणी से अपने ईश्वर अवतार होने की विद्यमानता सिद्ध करते हैं। ईश्वर अवतार स्वयं या अपनी अनुपस्थिति में किसी गुरु को निमित्त करके इच्छुक जीव को अपना ब्रह्म विद्या ज्ञान देते हैं। शाब्द ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कई साधक ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करके अनुसरण लेते हैं और कई साधक अनुसरण नहीं लेते। अनुसरण ना लेने वाला प्रमादी कहलाता है। उनकी यह सृष्टि व्यर्थ में चली जाती है, अर्थात उन्हें इस सृष्टि में दोबारा ज्ञान नहीं मिलता। और जो लोग अनुसरण ले लेते हैं, ईश्वर अवतार उनकी सहायता करते हैं। उनके मानसिक कर्म बंद हो जाते हैं, अर्थात कर्मों की निष्पत्ति का मार्ग सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। जैसे तालाब का पानी समाप्त होने करने के लिए उसके मुख्य स्रोत झरनों को पहले बंद कर दिया जाता है, उसके वाची कर्म सूख जाते हैं। जैसे बीज को बो देने पर पानी के अभाव में पौधे उत्पन्न नहीं होते, अर्थात पौधों को पानी ना मिलने पर वह सूख जाते हैं। उसके संचित कर्म अप्रोक्ष ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने से पहले कुछ तो उसे भोगने पड़ते हैं और शेष कर्म अनुसरणशील को भोगने नहीं पड़ते। अप्रोक्ष ज्ञान में उसका शालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसरण लेने वाले को पशु पक्षियों की योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता और ना ही देवताओं के दुख मिश्रित क्षणिक और नाशवान सुख फलों को ही भोगना पड़ता है। अनुसरण लेकर जो सन्निधान में रहकर आचरण करता है, ईश्वर अवतार उसकी योग्यता को बढ़ाकर उसे ज्ञान की उच्च अवस्था अप्रोक्ष ज्ञान दान में देते हैं। शाब्द ज्ञान द्वारा चारों पदार्थों ईश्वर, देवता, जीव, प्रपंच का ज्ञान जो शब्दों में जाना जाता है, वह अप्रोक्ष ज्ञान में
सब का सब प्रत्यक्ष नजर आता है। अप्रोक्ष ज्ञान को सत्ता ज्ञान, सूचा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। तदनंतर भगवान ने नीचा दिया गया काई का दृष्टांत निरूपण किया। कहते एक प्यासा आदमी मार्ग से जा रहा था, उसे प्यास लगी। पानी नजर आने पर उसने पानी पर छाई हुई गहरी काई को हाथ से हटाकर पानी पिया। पानी पी लेने के उपरांत फिर पहले की तरह काई दोबारा पानी पर छा गई। ठीक उसी प्रकार ईश्वर अवतार किसी एक अवसर पर अनुसरणशील शाब्द ज्ञानी के ऊपर लगे हुए समस्त मलों और अविद्या को हटाकर शुद्ध जीव स्वरूप में अप्रोक्ष ज्ञान शक्ति का संचार करते हैं। इस संचार के पश्चात फिर जीवात्मा के ऊपर मलों को तथा अविद्या को पूर्ववत कर देते हैं। अप्रोक्ष ज्ञान शक्ति के संचार के बाद ज्ञानी शाब्द ज्ञान में शब्दों द्वारा जाने हुए चारों पदार्थों ईश्वर, देवता, प्रपंच और जीवात्मा को अप्रत्यक्ष देखता है। तब अप्रोक्ष ज्ञानी समर कमरलेपों को देखता है, कर्मों के शालन के उपायों को जानता है, भविष्य में आने वाले विघ्नों को जानता है तथा उन विघ्नों का नाश करना भी जानता है। अनुसरणशील अप्रोक्ष ज्ञान में ईश्वर अवतार के सन्निधान और असन्निधान में होने पर थोड़े से उपाय से बहुत से कर्मों का नाश कर लेता है। जब ईश्वर अवतार उपस्थित नहीं होते तो जितना समय उन कर्मों के नाश में लगता है उतना समय लगाकर वह उनका नाश करता है। कर्म भूमि से लेकर स्वर्ग तक की देवताएं अप्रोक्ष ज्ञानी के अनुकूल और उसकी आज्ञाकारी बन जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तथा क्षीराब्दी की देवताएं उसे अपना सुख देने के लिए, अपने स्थान पर ले जाने के लिए विनम्र होकर आती है, पर वह उन्हें देखता तक नहीं। अष्टभैरव देवताएं उसे भयभीत कर अपने स्थान पर ले जाकर सुख भोगवाना चाहती है तथा विश्व और माया देवता उसे अपना आनंद भोगवाकर विघ्न पैदा करती है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान ईश्वर, देवता तथा जीव को प्रकाशित करता है। तदोपरांत अप्रोक्ष ज्ञानी सदैव ईश्वर अवतार के अधीन रहकर उनकी आज्ञा पालन करता है। इस प्रकार अप्रोक्ष ज्ञानी ज्ञान की अगली ऊंची अवस्था का अधिकारी बन जाता है। आचरण कहते बिना शाब्द ज्ञान का आचरण संपूर्ण हुए अप्रोक्ष ज्ञान का संचार नहीं होता। अतः साधक को आचरणशील बनने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और गुरु के सन्निधान में रहते हुए ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, आचरण में दक्षता और ज्ञान में संपूर्णता दोनों शाब्द ज्ञान को पूरा करने के लिए और अप्रोक्ष ज्ञान को पाने के लिए आवश्यक है। तीसरा, साधक को गुरु के सन्निधान में उतने समय तक रहना चाहिए जब तक अज्ञान और अन्यथा ज्ञान उसके हृदय में दोबारा कभी प्रवेश ना करे। दंडवतो